हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई होम लोन के बारे में। अगर आपने भी एसबीआई से होम लोन ले रखा है या आप एसबीआई से होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कैसे आप अपने एसबीआई होम लोन को 100% इंटरेस्ट फ्री होम लोन जो है वो बना सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आज का होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। काफी ज्यादा यूजफुल जानकारी जो है वो आपको मिलेगी कि कैसे आप एसबीआई में जो आप 10-15-20 सालों के लिए जो है वो होम लोन लेते हो, उसमें जो आपका ब्याज का पैसा लगता है, उस ब्याज के पैसे को जो है वो आप कैसे 100% जो है वो बचा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन और पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो सारे एक वीडियो बना करके जो है इस चैनल पर लेकर के आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि हम एसबीआई से जो है वो 25 लाख रुपए का होम लोन 25 सालों के लिए लेने वाले हैं। तो हमारा मंथली ईएमआई वगैरह क्या है और टोटल जो है हमारा हमें कितना जो है वो ब्याज का पैसा जो है वो बैंक को देना पड़ेगा और कैसे उस पैसे में जो है वो हम 100% की बचत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यार एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है और इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने होम लोन ले रखा है या लेने वाले हो तो इसका आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट की और जो भी आप टोटल ब्याज बैंक को देने वाले हो इतने सालों के लिए, जितने सालों के लिए भी आप लोन वगैरह लेने वाले हो ना, उसमें आपको काफी कुछ क्लैरिटी वगैरह जो है वो मिल जाएगी। तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो था कि हमें 25 लाख रुपए का जो है वो होम लोन लेना है। अब सेकंड चीज यहाँ पर आ रही है इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो हम चलते हैं एसबीआई की साइट में। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें जाकर के, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो सिविल स्कोर पे जो है वो निर्भर करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दरों पर जो है वो होम लोन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको ज्यादा ब्याज दर पर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो होम लोन मिलेगा। आप यहाँ पे रेंज देख सकते हो, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ज्यादा है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.65% है। ऐसे ही जैसे जैसे सिविल स्कोर आपका घटता जाएगा वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम एक मॉडरेट टेबल पे यहाँ पे ले लेते हैं कि हमें जो है वो 6.7% पर जो है वो इंटरेस्ट पर जो है वो हमें एसबीआई से होम लोन मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो अवधि है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 साल के लिए। ये हमारा एग्जांपल का एक डेटा हो गया जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपका ब्याज बन रहा है और कैसे उस ब्याज में जो है वो आप अपनी 100% तक की लगभग जो है वो बचत कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे इनपुट जो है वो हो गया 25 लाख का होम लोन 25 सालों के लिए 6.7% इंटरेस्ट रेट पर एसबीआई से। अब यहाँ पर हम जाएं तो हमारे यहाँ पे जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर के आ गया, जो कि बन रहा है 17,194 रुपए टोटल। अब यहाँ पर जो ये मेन जो चीज है वो हमें यहाँ पर सामने निकल करके आ गई, जो कि है भाई कि टोटल जो हमें है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करना पड़ेगा 25 सालों में। अगर हम 25 लाख का होम लोन 25 साल में लेते हैं तो भाई हमें 26,58,181 रुपए के आसपास जो है वो बैंक को पे करना पड़ेगा। वो भी जब हमें हमारा सिविल स्कोर अच्छा और 6.7% इंटरेस्ट रेट पर हमें होम लोन मिल जाता है। यहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पर मिनिमम मान करके चल रहे हैं ना, और फिर मैक्सिमम पे भी देख लेंगे चल के। तो यहाँ पर हमने देखा भाई 6.7% आपका 26.5 लाख के आसपास जो है वो आपको ब्याज का पैसा बन रहा है, जो 25 सालों में आपको भाई बैंक को वापस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखे जाकर के तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि भाई आपने लोन लिया था 25 लाख रुपए का, ब्याज का पैसा बन रहा है 26.5 लाख रुपए का। मतलब जो आपने लोन लिया उससे कहीं ज्यादा जो है वो आप बैंक को ब्याज का पैसा चुकाने वाले हो। और सिर्फ यही नहीं चुकाने वाले हो, जो आपने लोन का एक्चुअल अमाउंट लिया, प्रिंसिपल अमाउंट लिया, वो भी आपको चुकाना है। तो टोटल मिलाकर के आप 25 साल में जो बैंक को पैसा चुकाने वाले हो वो चुकाने वाले हो 51,58,181 रुपए, जिसमें जो 25 लाख था जो आपने लोन लिया था और जो 26,58,000 है वो भाई ब्याज का पैसा जो है बैंक में चुकाने वाले हो आप यहाँ पे ग्राफिकल वे में भी देख सकते हो। भाई ये जो ग्रीन वाला एरिया इतना 48% आपने 100 में से 48% का आपने जो आपका एक्चुअल अमाउंट है लोन का ना, और जो ये 51.5% है वो भाई आप ब्याज का जो आपका खुद का कमाया हुआ पैसा है मेहनत से, वो आप बैंक को जो है वापस करने वाले हो। तो भाई ये जो ब्याज का पैसा हम बैंक को वापस करने वाले 26,58,181 रुपए, इसको भाई हम कैसे बचत कर सकते हैं, इसमें कैसे इसको हम 100% की बचत जो है वो कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा प्लानिंग का फंडा लगेगा, वही प्लानिंग का फंडा जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपने भाई म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर सुना होगा, टीवी पे भी ऐड आता है भाई म्यूचुअल फंड सही है ना, तो वो एक्चुअली में सही होता है लॉन्ग टर्म बेसिस में। इन्वेस्टमेंट एक बहुत जरूरी चीज है और जो बंदा सही से एक्सपेंस भी करता है और सही से जो इन्वेस्टमेंट भी करता रहता है ना, वो भाई बिल्कुल राजा के तरीके जो है वो जिंदगी बिताता है। नहीं तो क्या है, आप लोन ले लोगे, लोन में जो आपका इतना मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा होगा उस मेहनत से कमाए हुए पैसे में आप 26,58,000
रुपए बैंक को आप अपना खुद का पैसा वापस कर दोगे। वहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी इसमें प्लानिंग करके चलते तो आप जो है वो आसानी से पैसा जो है वो रिकवर कर सकते। तो उसी रिकवर करने के बारे में जो है ये वीडियो होने वाला है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात कि भाई 26,58,181 रुपए कैसे रिकवर करा जाए। तो हम चलते हैं म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा देखते हैं चल करके। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, तो हम एसबीआई से अगर लोन ले रहे हैं तो भाई हम एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। इवन एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी ज्यादा अच्छा जो है वो रिटर्न दे रहा है। उसके लिए हम चलते हैं भाई मनी कंट्रोल की वेबसाइट में यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। यहाँ पर सारा जो है वो डेटा दिख रहा है, अलग अलग देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के भी म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, उनका यहाँ पे आप जो है वो डेटा वगैरह देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सिंपली, क्योंकि मैं एसबीआई से होम लोन ले रहा हूँ तो भाई मैं एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया एसबीआई का। तो यहाँ पर एसबीआई के जो है वो कुछ म्यूचुअल फंड आ गए और आपको सजेस्टेड रहेगा कि एसबीआई का जो इक्विटी फंड रहता है ना, इक्विटी वाला रहता है, उसमें जो है वो इन्वेस्ट करो। 5 स्टार रेटेड जो म्यूचुअल फंड हो ना, उसी में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एसबीआई के फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान वाले में अगर हम देखे जाकर के, इसका डेटा एनालिसिस करें जाकर के, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 ईयर का जो रिटर्न आ रहा है वो 30% के आसपास है। 2 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 38% के आसपास है। 3 ईयर का देखोगे 19% के, और 5 ईयर का आप देखोगे, 10 ईयर का डेटा नहीं अवेलेबल है, तो 5 ईयर का अगर आप देखोगे तो लगभग 18% का जो रिटर्न है वो आपको एनुअल बेसिस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर हम देखें जाकर के भाई कि अगर हम क्या करते हैं, संग के संग हम ये करते हैं कि भाई अब यहाँ प्लानिंग की बात हो रही है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई जो हमने यहाँ पर जो हमने अगर 25 लाख का लोन लिया तो जो भी हमारा मंथली ईएमआई बन रहा है जो कि यहाँ पे 17,194 रुपए है, उसका सिर्फ 10% अमाउंट जो है वो हम म्यूचुअल फंड में भी डालते रहते हैं मंथली बेसिस में, ठीक है। एसआईपी कर लेते हैं, सिंपल सा है, एसआईपी से ही होता है कॉन्सेप्ट ना, जिसका फुल फॉर्म कह सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो होता है, इसका फुल फॉर्म एसआईपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका 17,000 रुपए जो आप ईएमआई पे कर रहे थे, इसी के 10% जो है वो आप इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। जहां इतना ईएमआई दे रहे हो वहां जो है 1500, 1600, 1700 रुपए और सही, ठीक है ना, जो आपका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल वे में जरा समझते हैं कि भाई अगर 17,194 का आप लगभग 10% देखोगे तो चलो मैंने मान लिया 1700 रुपए के आसपास जो है वो आप अपना एसआईपी करके आप जो है वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। तो उसके लिए एसआईपी के कैलकुलेशन के लिए हमने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया आप स्टॉक्स वाली साइट से। अब एक और चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करोगे। सिंपल, आप बैंक में डायरेक्ट भी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो, और उससे भी बेटर अप्रोच रहेगी कि आप जो ब्रोकरेज फर्म रहती है जैसे जीरोधा जो कि नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है शेयर मार्केट और ये म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, जिसमें आप घर बैठे अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हो। नीचे जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा जीरोधा में अकाउंट ओपन करने का, उसके थ्रू जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आपको उससे कुछ जो है वो बोनस पॉइंट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप जीरोधा में साइन अप कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में जो है वो अपना एसआईपी वगैरह जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं एक्चुअल वाली चीज में कि भाई हमने जो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई हमारा जो इसकी 10% अमाउंट है उसकी हमें एसआईपी करनी है, तो 1700 रुपए की जो है वो हम एसआईपी लगा देते हैं मंथली बेसिस में, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हटाया, यहाँ पे डाला 1700 रुपए, 1700 रुपए की हम एसआईपी कर, और जितने सालों के लिए हमने होम लोन लिया है, यहाँ पे जैसे हम 25 लाख का हमने 25 साल के ले रहे हैं, हम उतने साल की एसआईपी कराएंगे तभी तो हमारा पैसा रिकवर करेगा। भाई 25 सालों में ही हमारा इतना जो है ब्याज का पैसा पड़ रहा है, तो 25 सालों में हम देखते हैं कि अगर हम 1700 रुपए से जो हमारा ईएमआई चल रहा है उसका 10% हम संग के संग महीने में हम 17,194 रुपए की ईएमआई भर रहे हैं और संग के संग जो उसका 10% अमाउंट है उसकी हम एसआईपी वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम गए यहाँ पे एसआईपी में, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे हम जो अमाउंट जो ईयर है उसको हम डालते हैं 25 साल के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न की रेट की बात करें तो आप यहाँ पर जो है इसके हिस्टोरिकल डेटा से आप समझ सकते हो कितना रिटर्न मिल रहा है। इसकी अगर हम बात करें जाके तो लगभग इसमें 18% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। बट ये 5 ईयर का हम इसको लॉन्ग टर्म में मोटा मोटा कैलकुलेट करके अगर यहाँ पर डाले जाके तो मैं यहाँ पे 14% मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12% एटलीस्ट जो है ना म्यूचुअल फंड वगैरह में लॉन्ग टर्म वगैरह में अगर देखा जाए 5 से 10 सालों में तो 12% बहुत आम बात है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड उनमें सब में 12, 14, 15% जो है वो आसानी से रिटर्न मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर 14% का जो है वो रिटर्न डाल करके चलता हूँ, ठीक है ना। और फिर हम अगर देखें जाकर तो आप देख सकते हो कि जो टोटल आपने 25 सालों में पैसा 1700 मंथली करते करते जो इन्वेस्ट करा जाके वो करा सिर्फ 5,10,000 रुपए, ठीक है ना। और उसमें जो आपका अमाउंट बनेगा जाकर के, जो आपका रिटर्न सिर्फ रिटर्न का अमाउंट बनेगा, ठीक है। वहां पर आप ब्याज दे रहे थे, यहाँ पर जो है वो आपको ब्याज मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा जाकर के 41,26,372 रुपए, मतलब 5 लाख रुपए सिर्फ आप सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो हर महीने 1700 डाल रहे हो, और उसमें जो आपका 25 सालों में जो आपका एक अमाउंट बन जाएगा जाकर रिटर्न का, वो बन जाएगा 41,26,372 रुपए, मतलब टोटल मिलाकर के जो अमाउंट हो जाएगा वो 46,36,372 रुपए हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अपना ईएमआई देखोगे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा था 26,58,000, इससे कहीं ज्यादा जो अमाउंट है वो आपने रिकवर कर लिया सिंपल सी ये प्लानिंग करके कि भाई जितना ईएमआई बन रहा है, जितने सालों के लिए मैं लोन ले रहा हूँ और जिस बैंक से लोन ले रहा हूँ, सभी बैंकों के म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसी बैंक में मेरे को जो है वो पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगा देना है, सिंपल था ना। वैसे तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सॉलिड चल रहा है, बहुत ज्यादा उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एसबीआई के जो ब्लू चिप फंड चल रहा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका ब्याज का पैसा जो बन रहा था 26,58,000 बन रहा था, और यहाँ पर जो आपने 1700 रुपए देते देते जो आपने रिटर्न कमा लिया वो कमा लिया जाकर के 41 लाख रुपए, मतलब लगभग आपका जो टोटल का लोन अमाउंट था, जो आपने बेस अमाउंट भी प्रिंसिपल अमाउंट भी ले रखा था, वो भी लगभग लेवल में आपने रिकवर कर लिया। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा इसका रिटर्न बढ़ा दें कि भैया आपको जो है वो 15% के आसपास जो है वो रिटर्न मिल जा रहा है, तो आप देख सकते हो लगभग जो है वो आपने 55 लाख रुपए यहाँ पर टोटल जो है अमाउंट बन गया, लगभग 50 लाख, मतलब 50 लाख रुपए से आपने जो है वो रिटर्न जो है अर्न कर लिया। मतलब जितना आपने लोन लिया था वो आपका 100% लोन विद प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पूरा जो है वो फ्री हो गया जाकर के। और ऐसा एक्चुअल में लोग प्लानिंग करते हैं और ऐसा एक्चुअल में होता है, ये आपको देखो लाइव यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ लोन ही मत लो, ईएमआई मत भरो, क्योंकि ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसमें आप थोड़ा सिस्टमैटिक प्लानिंग करो, उसके संग जो है वो थोड़ी थोड़ी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, और लॉन्ग टर्म में वो जो स्मॉल क्वांटिटी है ना, आप इसीलिए कहते हैं ना मैथ और नंबर का गेम ना बहुत बड़ा होता है, वो छोटे छोटे नंबर्स जो है वो इतने बड़े नंबर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और इंसान को बाद में रियलाइज होता है। क्योंकि भाई देखो धीमे धीमे करी गई इन्वेस्टमेंट सालों, मतलब कि आपने महीनों करी, फिर सालों करी, और वो जो एक लगभग जितने ज्यादा लंबे साल जो है वो बीतते चले जाते हैं, उतने ही ज्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी होती चली जाती है। गोल्ड के केस में भी ऐसा रहता है, किसी ने 10 साल पहले गोल्ड खरीदा था मान लीजिए 50,000 रुपए का, उसकी वैल्यू जाने कितने गुना जो है वो आज के जमाने में बढ़ जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीका था एक आपको समझाने का कि अगर आप इस तरीके से एसबीआई से होम लोन ले रहे हो तो सिंपल सा फंडा जो फॉलो करके भाई कि जितने सालों के लिए आप होम लोन ले रहे हो उतने सालों के लिए आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना आपका ईएमआई बन रहा है उसका 10% अमाउंट का जो है वो आप एसआईपी वगैरह जो कर सकते हो, उस लेवल पे अगर आप ये सारी चीजें प्लानिंग करते रहोगे तो जो भी आपका होम लोन होगा ना वो टाइम टू टाइम पे जाकर के आपका लगभग जो है वो 100% फ्री होम लोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो आज का वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस जो ईएमआई कैलकुलेटर है इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप खुद भी जो है ये सारे नंबर्स को डाल करके नंबर्स का गेम समझ सकते हो कि कितना बड़ा होता है नंबर्स का गेम। और म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो आप जीरोधा वगैरह पे अकाउंट खोल सकते हो। जीरोधा जो है वो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है, और काफी ज्यादा उसका यूजर फ्रेंडली जो इंटरफेस वगैरह। और अगर आपको एसआईपी नहीं भी करनी है, जीरोधा में कर रहे हो तो सिंपल जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल एक काम कर सकते हो कि भैया जिस भी बैंक से आप होम लोन ले रहे हो उसी बैंक के आप स्टॉक खरीदते हो। जैसे कि एसबीआई के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, भाई एसबीआई से हम अगर होम लोन ले रहे हैं तो एसबीआई के सिंपल सा जो है वो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो शेयर भी खरीद रहे हैं। इनके शेयर भी अगर आप 5 साल में देखोगे तो लगभग 75.90% का जो है वो हमें रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये काफी बढ़िया चीज जो है वो हो जाती है। अगर मैक्स में मैं कैलकुलेट कर दूं यहाँ करके यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि हजारों % का जो रिटर्न है यहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ फंडर रहता है। आप सिंपल जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं कर रहे हो तो भाई एसबीआई से ही होम लोन लिया, एसबीआई के शेयर में जो है वो आप नॉर्मली मंथ बेसिस में आप एसबीआई के शेयर वगैरह खरीदते जा रहे हो। और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे प्लानिंग कर सकते हो तो थोड़ा सा आप डेली बेसिस में मॉनिटर करके ये भी देख सकते हो कि जब भी एसबीआई का शेयर थोड़ा सा नीचे जाए, बिल्कुल टॉप पोजीशन में ना खरीद करके जैसे ही ऊपर से कुछ 5-10% करेक्ट हो जाए, नीचे आ जाए, उस कंडीशन में जो आप हर मंथ में जो है वो कुछ पैसा जो है वो उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया अप्रोच रहेगी कि हर दोनों ही केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप स्टॉक में नहीं जाना चाहते हो, सिंपल जो है वो आप जो जैसा कि हमने बात करी जो म्यूचुअल फंड वगैरह एसबीआई के चल रहे हैं उनमें जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप बढ़िया अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा करके अपने होम लोन को 100% इंटरेस्ट फ्री, फुल 100% एक तरीके से अपने होम लोन को जो है वो 100% फ्री जो है वो बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो या पुराने हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और ऐसी आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।